हेलो दोस्त, आपके अपने ही आपके ऊपर भरोसा नहीं करते तो दूसरे की क्या पड़ी है। आपके माँ बाप ही आपके ऊपर भरोसा नहीं करते जो बचपन से आपको देखते आए हैं, बचपन से उनको आप उनके साथ रहे हो, फिर भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, हमेशा डरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही देखते आए हैं कि बार बार आपका उनका जो भरोसा आप तोड़ते आए हो। माँ बाप बोलते गए कि ऐसा कर लो बेटा, तो बेटा नहीं किया। तो आदमी का जो सोच जो होता है, भरोसा कैसे होगा और कैसे नहीं होगा आपको हम बताएंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आदमी जो है, चाहे बच्चा हो या आदमी, भरोसा के काबिल क्यों नहीं रहता है। और उस पर लोग भरोसा करना, चाहे अपना ही औलाद हो, चाहे अपना ही लोग हो, चाहे अपने स्टाफ हो, चाहे अपने वर्कर हो, चाहे अपने कोई भी हो, उस पर लोग भरोसा क्यों नहीं करते। क्योंकि आदमी जो है तीन तरह का होता है। एक जो होता है कि उसकी दोनों कानें खुली रहती है। एक जो आदमी होता है उसकी दोनों कानें खुली रहती है, राइट। दोनों कानें खुलने का मतलब कि ये इससे सुनेगा और इससे भी सुनेगा और दूसरे को भी इसमें सुनेगा और इसको निकाल देगा, इससे सुनेगा और इससे निकाल देगा। दोनों कानें खुली होने का मतलब क्या हुआ? इससे सुनेगा और इससे निकाल देगा। लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। तो वो औलाद के ऊपर भी वही लागू होता है कि माँ बोलती है ऐसा कर ले बेटी, एक कान से सुन के इसका दूसरा दिन वही करती है, वो कभी फॉलो ही नहीं करती है। जैसे आपका स्टाफ को बोला जाता है कभी भी जाना तो आपको मालूम है कभी 10 दिन या 5 दिन छुट्टी लेना होता है, आपका पूरा जो शेड्यूल एक दिन पहले दे के जाइए। देखिए मैं 10 दिन नहीं रहने वाला हूँ सर, आप मेरे जो पेंडिंग वर्क है, ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है, ये PI है, इस पर आप थोड़ा फोकस करना, मैं 10 दिन नहीं हूँ। लेकिन उस पर क्यों भरोसा करेगा? जिस तरह से अपना ही औलाद पे माँ बाप भरोसा नहीं करता कि दो कान वाला है। और दो कान वाला इंसान जो है बहुत खतरनाक होता है, जो इधर से सुना इधर निकाल दिया, उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जाता। जिसे आप डेली बोलते हो, मालिक बोलता है 9 बजे यहाँ पर रहना मैडम, 9 बजे यहाँ पर ऑफिस में रहना मैडम, 9 बजे, लेकिन वो मैडम हमेशा 9 बजे कभी आई ही नहीं। इसका मतलब उसका दो कान है, वो आपका बातों को नहीं सुन रही है। इसलिए अपना ही बॉस, अपना ही स्टाफ, अपने स्टाफ पे भरोसा नहीं, क्योंकि दो कान वाले पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? यस या नो? जो आपकी बातें नहीं सुनता हो, आप बोलते ऐसा करो लेकिन वो अपना मर्जी से करता है, आप बोलते ऐसा रहो, वो बोलता अपना मर्जी से करता है, तो वैसे आदमी पर न उसका बाप भरोसा करेगा न उसकी माँ भरोसा करेगी। इंडिया में कोई भी आदमी उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता है। भले उसका यूज करेगा लेकिन उस पर भरोसा कभी भी नहीं कर सकता दो कान वाले में। अब चलिए दूसरा किस तरह का आदमी होते हैं। एक आदमी होता है उसका एक कान है और एक मुंह है, सुनेगा और बोलेगा भी, सुनेगा और बोलेगा भी। आप जैसे कुछ बोलोगे तुरंत आपको जवाब उलट के देगा। आप जब कुछ उसको समझाओगे कि ऐसा नहीं करना वैसा, तो तुरंत आपको भी जवाब देगा, क्योंकि कान भी खुली है, उसका मुंह भी खुला हुआ है। और आपसे जो सुनेगा वो दूसरे से जाके शेयर करेगा और वो बोलेगा आपसे आके शेयर करेगा। यस या नो? यस या नो? रॉन्ग या राइट? तो वैसे भी इंसान पे भरोसा कोई भी नहीं करता, चाहे अपना बेटी ही क्यों ना हो। माँ बोलती है बेटी ऐसे नहीं करना, बेटी ने तो सुन लिया, लेकिन वो अपने किसी रिश्तेदार को बोल दी कि माँ मेरी ऐसे बोल रही थी, हेलो मैं आपसे बोल रही हूँ। वो बाजू वाली है ना, उसका एक आदमी घर में आता है, कुछ उसका अफेयर चल रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ किसी से बोलना नहीं, फिर उठ जाके दूसरे से बोल देगी। यस या नो? तो वो एक इस तरह का आदमी जो है
भरोसे के लायक नहीं होता है। जो आपके दूसरे के मैसेज को आप तक लाके शेयर कर रहा है, राइट, दूसरे के इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि उसने इस इंफॉर्मेशन को सुना था, उस आदमी ने दूसरे जो बात कर रहे थे उस इंफॉर्मेशन को सुन करके 2 कॉपी 2 आपको आके बोल देता है, तो आदमी उस आदमी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो भरोसा के लायक नहीं है। फिर आप जो बोलोगे वो इंफॉर्मेशन उस आदमी तक पहुंचाएगा कि वो आदमी आपके भरोसा के लायक कैसे हो सकता है, चाहे आपकी औलाद क्यों ना हो, चाहे आपका स्टाफ क्यों ना रहने दो, चाहे आपकी बीवी क्यों ना रहने दो, कोई भी रहने दो, अगर आपकी जो दोनों आदमी के जो बीच बात हुई थी वो जो सुना था और बाई चांस आप दोनों के अलावा तीसरे तक वो मालूम हो गया कि, तो आप सोचो कि सामने वाला आपके भरोसा के लायक नहीं है, तो फिर यार भरोसा के लायक कौन है? पूछो कि भरोसा किस पे करना, किस पे करना चाहिए? हाँ, एक ही आदमी पर भरोसा करना चाहिए। वो आदमी कौन है? वो इंसान कौन है? वो स्टाफ कौन है? वो औलाद कौन है? वो बेटी कौन है? वो हस्बैंड कौन है? वो बीवी कौन है? जब आप और उससे बात हुई, जो भी आपसे और उससे बात हुई, वो बात जो है थर्ड पर्सन तक नहीं पहुंचा। आप और हमारे बीच में जो बात हुई वो थर्ड पर्सन तक नहीं पहुंचा, तीसरे आदमी तक नहीं पहुंचा, मतलब वो एक कान वाला आदमी जो एक बार सुना लेकिन वो सुनाया नहीं। आगे समझ में, जो आप बोले वो बात दूसरे तक नहीं पहुंचाया, उसी आदमी पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा तरफ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपने उस काम बोला और उसने काम किया, उस पर भरोसा करना चाहिए। कंपनी का मैनेजर होने दो, कंपनी का सुपरवाइजर होने दो, आपका हस्बैंड होने दो, आपकी वाइफ होने दो, आपके स्टाफ होने दो, मतलब ये जो चक्र जो है वैसे लोगों पर भरोसा होना चाहिए कि जैसे आपने कुछ बोल के आ गया और वो काम को किया, उसी पर भरोसा किया जाता है और उसी जैसे लोगों पर भरोसा करके लोग आगे बढ़े हैं। धीरू भाई अंबानी हो या मुकेश अंबानी, वो लोग किस्मत वाले थे कि एक कान वाले आदमी उनको मिला तो वहां तक पहुंच गए। अगर 2 कान वाले मिलते होते, एक मुंह और एक कान वाले मिले होते उनके साथ, तो शायद हम जैसे आम आदमी रह जाते थे। मुकेश अंबानी ऐसे आदमी की सर्च करो जो एक कान रखता हो, 2 कान नहीं रखता हो। ऐसे आदमी की तलाश करो जो एक कान ही रखता हो, एक मुंह और एक कान नहीं रखता हो। तो ऐसे आदमी जब तक आपके संपर्क में नहीं आएंगे, ऐसी लड़की जब तक आपके जीवन साथी नहीं बनेगी, ऐसे लड़के जब तक आपके हस्बैंड नहीं बनेंगे, तब तक नहीं आपका परिवार आगे बढ़ सकता है, न आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।